सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना चाहिए कि आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं हम आपको यहाँ पे सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट इसको कैसे शॉर्टकट में करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 2:3 if 25% of the boys and girls 30% are scholarship holders. The percentage of the school student who are not scholarship होल्डर्स इज़। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे बताना है कि जो स्कॉलरशिप बच्चे नहीं पा रहे उनका परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको जो रेशियो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो है यहाँ पे दे रखा हुआ है वो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंसीडर करना है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो आपका यहाँ पे रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा हुआ है, वो आपको यहाँ पे 2:3 का दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 200 और 300 मान सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। तो ये 500 क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 500 स्टूडेंट हो गए। नाउ अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25% जो है लड़के स्कॉलरशिप पाते हैं। तो ये बॉयज़ हैं, तो इसका मतलब क्या है, कितने परसेंटेज लोग जो स्कॉलरशिप नहीं पा रहे होंगे, वो 75% लोग जो है स्कॉलरशिप नहीं पा रहे। तो 200 बॉयज़ में 200 बॉयज़ का जो है हमें निकालना है 75%। तो कितना आ जाएगा, जब 200 बॉयज़ का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से 150 आ जाएगा। उसी तरीके से जब 30% लड़कियाँ जो हैं स्कॉलरशिप पाती हैं तो 70% लड़कियाँ जो हैं वो स्कॉलरशिप नहीं पाती होंगी। तो जब 300 में हम 70% निकालेंगे, 300 का 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210 आ जाएगा। तो अब यहाँ से स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 210 और 150 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, 360 जो है स्टूडेंट्स आ गए जो स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बताना है कि इनका परसेंटेज यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों देखिए परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर इज़। तो हमें 360 का हमें क्या है, हमें निकालना है परसेंटेज। तो अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालना है वो यहाँ से देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, सब मतलब कि आपको जो है यहाँ पे जो है परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो दोस्तों देखिए 360 डिवाइड बाई 100, 500 करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं 500, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको 0 से 0 कट कर देंगे। ठीक है, कट कर दिया। और अब देखिए ये जो है 360 है, ये डायरेक्टली 5 से कट जा रहा है कितना, 72। तो यहाँ से ये 72 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72% जो स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है शॉर्टकट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कि एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पासिंग परसेंटेज जो यहाँ पे दे रखा है वो 36% दे रखा है, और फिर क्या करा, एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए और वो 35 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ से बताना है कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। मतलब कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने, और मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, 100% होता है। तो मतलब आपको 100% की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन हमें एक यहाँ पे हिंट दे दिया है कि 36% पास वाले जो है, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो दे रखा है वो 36% दे रखा है। मतलब कि 36% जो है वो आपका पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ से ये पासिंग परसेंटेज दे रखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कह रहा है कि एक छात्र है, मतलब एक स्टूडेंट, आप देखो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट है और इसको पास होने के लिए 36% अंक लाने थे, लेकिन ये कितना परसेंट नंबर लाया, 190 जो है मार्क्स लाया, और लेकिन ये फेल कितने से हो गया, 35 अंकों से। इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यू निकाल सकते हैं 36% की वैल्यू क्या, अगर ये 35 जो है हम अंक स्टूडेंट को दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर हमने इसको अंक दे दिए तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 होगा, मतलब कि डायरेक्टली कह सकते हैं 36% की वैल्यू जो है
वो 225 है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो बस अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकाल सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखिए सिंपल है, इजी है, आप लोग कर सकते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ से 100 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये 36 है, इसको कट करेंगे तो ये डायरेक्टली जो है कट जा रहा है, कितना 6.25 से कट जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 6.25 से, तो आपका 625 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आपका कितना आ गया, 625 यहाँ पे आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, 625 यहाँ पे ये 100% की वैल्यू आ गई, मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस में जो वहाँ पे अंक था वो 625 था। ठीक है, जिसमें से 225 वालों को पास कर रहे थे, जिसमें से 36% उसकी वैल्यू थी। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन किया गया है। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसका फिर से सलूशन दे दूंगा, आपको बहुत ही आसान से समझा के भी कैसे आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं समझते तो वीडियो को फिर से पूरा देख लीजिए। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है और उसमें का शेष जो है आय अपने छोटे बेटे को दे देता है, कितना 30%, और शेष राशि को वो 10% जो है एक किसी ट्रस्ट में वो दान दे देता है। उसके पास अब जो है 10,080 रुपये अब उसके पास बचते हैं, तो उसकी इनकम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इनकम पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की इनकम क्या है। दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे हम शॉर्टकट से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट में भी कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप 20% की जो वैल्यू है, आपको मालूम है 20% की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करके बताइए, 1/5 होती है। उसी प्रकार जो है 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होती है। और उसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पे जितने भी परसेंटेज की वैल्यू दे रही है, इनकी जो है आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, 20%, 30% और फिर ये आपका 10%, तो 1/10। तो ये दोस्तों आपको ये याद होने चाहिए, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, अब इसके बिहाफ में हम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए हम इसको शॉर्टकट में करके दिखा रहे हैं। तो शॉर्टकट में देखिए कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट करने जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे वैल्यू निकालने वाले, ये शॉर्टकट मेथड हम आपको पहले बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल में लिख रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 20% अपने बड़े बेटे को देता था। मतलब कि देखो 20% मतलब 20% की वैल्यू क्या है, 1/5। तो उसके पास 5 था और वो अपना एक वैल्यू जो है अपने बेटे को दे देता। तो यहाँ पे कितना फाइनल बचा, उसके पास 4 बचा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से दूसरा अगर हम वैल्यू निकालें तो दोस्तों दूसरा क्या करें, 30% अपने छोटे बेटे, तो मतलब छोटे बेटे को देता मतलब कितना 30%, तो उसके पास 10 था और 3 दे दे रहा है। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं ना, 3 दे दे रहा है, तो कितना बचा, 7 बचा। और फिर क्या है, वो दान दे रहा है ट्रस्ट में, तो 10% की वैल्यू 1/10 है, तो 10 था, 1 दे दे रहा है, तो 9। तो दोस्तों यहाँ से अब क्या करना है, इनको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये जो है आपको 252 आ जाएगा। ठीक है, 252 आ जाएगा। और ये फाइनल वैल्यू है ना, ये फाइनल वैल्यू ना, तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना रुपए में दे रखा है, 10,080 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50 हो जाएगा, फिर ये 500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाली, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपसे एग्जामिनर पूछ रहा था। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालना है, देखिए ये वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 252 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 10,080। तो 252 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आपका 10,080 बन जाए। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 10,080 बनेगा। तो वही मल्टीप्लाई बाय आप इधर से भी करेंगे, तो यहाँ से 5 चौक 20, तो आपका ये आंसर आ गया 20,000। तो जो इनिशियली जो उस व्यक्ति की आय थी वो 20,000 थी, जो कि ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट में भी आप कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड भी हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि दूसरे मेथड से भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए दूसरे मेथड से भी हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए मान लेते हैं
कि उस व्यक्ति की इनकम जो है, यहाँ पे इनकम ही पूछ रहा है ना, तो उस व्यक्ति की इनकम हम मान लेते हैं कितनी है, 100 यूनिट है ना, यूनिट में लेके चल सकते हैं। अब देखो यूनिट में हमने माना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जिसमें से वो 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है। तो देखो यहाँ से अगर हम कर मानते हैं तो वो 20% अपने बड़े बेटे को दे रहा है, ठीक है, जिसको हम एल्डर सन बोल सकते हैं। तो 100 में 20 गया तो कितना बचा, 80 बचा। अब उसके पास इनकम कितनी हुई, 80 रुपये बची है। फिर वो छोटे बेटे को दे रहा है 30%, ठीक है, यहाँ पे ये यंगर सन हो गया। तो कितना, 80 में 30 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 56 बचेगा, ठीक है, 56 नहीं बचेगा। देखिए दोस्तों कैसे हुआ ये 56, देखिए 80 का जब 30% निकालेंगे तो 24 आएगा। 24 में मतलब 80 में देखो जब इसका 30% निकालेंगे तो 24 आएगा, और 80 में जब 24 माइनस करेंगे तो आपका 56 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर 10% जो है वो डोनेट कर देता है ट्रस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से 56 का 10% कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। तो यहाँ से अब जो वैल्यू बचेगी वो आपका 50.4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 50.4 हो गया। अब क्या है देखिए, यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब मैं आपको यहाँ से बहुत अच्छे समझिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है आपके पास जो है ये, इसके बाद इनिशियल जो है फाइनल, जो ये फाइनल वैल्यू उसके बाद बची है व्यक्ति के बाद, तो इसकी 50.4 की वैल्यू जो है आपको जो इक्विवेलेंट दे रखा है वो किसके दे रखा हुआ है, वो आपके दे रखा है 10080 के, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों ये आपका जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 200 आ गई, और आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यही तो आपकी इनिशियल इनकम थी, है ना, स्टार्टिंग में आपने यही तो माना था इनिशियल इनकम। तो मतलब कि 100 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से 20,000 आपका आंसर आ गया। तो देखा गाइस, यहाँ से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लिया, और यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताए हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि रेलवे के ग्रुप डी में एग्ज़ाम पूछे गए। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स बना लीजिए, और मैं आपको रिविज़न भी इसको कराता रहूँगा आपके टाइम टू टाइम पे। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।